हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इससे पहले जो हाई स्कूल का जो वीडियो है साइंस में, उसमें हम आपको अवतल दर्पण संबंधित परिभाषाएं बताए थे। ठीक है, आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर वस्तु को रख करके उसका प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो आइए कुछ 4-5 पॉइंट हैं जिन्हें हम आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए, इसमें हम पहला पॉइंट है हमारा कि यदि वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो, वस्तु जो है वो उत्तल दर्पण से क्या हो, वो अवतल दर्पण से, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का कौन सा सम्मुख है? मुख इसका ये है। ठीक है, ये मुख है। तो अवतल दर्पण के सम्मुख जो है हम विभिन्न स्थितियों पे वस्तु को रख करके उसका प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन है वस्तु की स्थिति यदि कहाँ पे हो, अनंत पर हो, मतलब बहुत दूर हो। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति है? अनंत स्थिति पर। मान लीजिए वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, अनंत पर है। ठीक है, ये क्या है, अनंत पे आपकी वस्तु रखी गई है। तो ये तो पहले अभी उस दिन हम चित्र में आपको सब बता करके बताए थे। ये कौन सी रेखा है? इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये क्या होता है? ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव होता है। तो देखिए, जब वस्तु आपकी अनंत पे रहेगी तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, और जो कि मुख्य अक्ष से टकराने की मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो समांतर किरणें जो है परावर्तन के पश्चात, मतलब जब वो दर्पण से टकराएंगी तो परावर्तन होगा। परावर्तन अपवर्तन बताया ही है। तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, वो आकर के सीधे कहाँ पे मिलेंगे, मुख्य फोकस पर। तो मुख्य फोकस जो है वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे तो आपका वक्रता केंद्र सी होता है। ये क्या होता है आपका मुख्य फोकस, यह। और ये कौन सी स्थिति है? वस्तु की अनंत स्थिति। ये देखिए, ठीक, अनंत स्थिति पे वस्तु रखी गई। तो अनंत स्थिति से जो चलने प्रकाश की किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। ये देखिए, अनंत स्थिति पे रखी गई थी, मुख्य अक्ष के समांतर हुई। ये मुख्य अक्ष के क्या हुई, समांतर। तो जो है दर्पण से जब परावर्तन के पश्चात ये कहाँ पे आकर के मिलती हैं, मुख्य फोकस से। कहाँ से आती हैं? मुख्य फोकस पर आकर मिलती हैं। ये क्या है, ये जो है यही पे जो है प्रतिबिंब इनका बनता है। अगर और किरणें देखी जाए इसी तरह से, ये भी जो है इसी तरह जाएंगी और कहाँ से होके आएंगी, मुख्य फोकस से आएंगी। ठीक है, ये सब किरणें जो है कहाँ पे आकर के मिल रही है, मुख्य फोकस पर। यहीं पे इनका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो इनका बन रहा है, कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार का। प्रतिबिंब कैसा इनका बन रहा है, बिंदु के आकार का और अत्यंत छोटा। तो प्रतिबिंब इनका कैसे बना, यदि वस्तु अनंत स्थिति पर रखी गई हो तो इनका प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब। अगर हम प्रतिबिंब में आपको लिख के बताएं तो इसमें क्या होगा कि वस्तु से छोटा, वो भी कैसा, बिंदु के आकार। वस्तु से छोटा बिंदु आकार, यहाँ लिख देते हैं हम ब्रैकेट में, बिंदु आकार का। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु के आकार का सीधा और उल्टा से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला। और जो कि कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक मतलब सीधा है। ठीक है, वस्तु से छोटा तथा वास्तविक होगा। ठीक है, और यदि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है तो इसकी भी स्थिति देख लीजिए। यदि किरणें जो हैं मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही हैं तो वो कहाँ पे आएंगी, देखिए कुछ इस तरह से। अगर तिरछी आ रही है किरणें दर्पण पे, ये तो आपका क्या है, मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये आपका ध्रुव क्या है, पी है। ठीक, तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें नहीं है तो दर्पण से टकराने के बाद जो है वो फोकस तल, अगर इस फोकस का एक तल बनाया जाए तो कुछ इस तरह से देखिए, तो फोकस तल पर आकर मिलती हैं। कहाँ पे आकर मिलती हैं, फोकस तल पर आकर मिलती हैं। ये देखिए, दर्पण के पश्चात कहाँ पे आएंगी, ये सब
ये सब ही फोकस तल। ये क्या है आपका फोकस तल है, ये हम दिखा देते हैं, फोकस तल। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें नहीं है तो उसका भी प्रतिबिंब कहाँ पे आपका जाकर के बनेगा, फोकस तल पर बनेगा। तो फोकस तल पर जब जाकर के बनेगा तो क्या आएगा, वो इसका प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा और जो है बिंदु के आकार का होगा। ठीक, देखिए वस्तु से छोटा, बिंदु आकार तथा वास्तविक होगा। प्रतिबिंब इनका ए होगा। दूसरा देखिए इन्हीं में, दूसरा क्या है, इनका दूसरा पॉइंट देखिए, यदि वस्तु वक्रता केंद्र से, यदि वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर हो, या यदि वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर हो, ठीक है, मतलब दूरी क्या हो उसकी, सीमित तो हो, ठीक है, कुछ दूरी पर। तो देखिए यहां पे जो होगा, इनका हम बना रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण। ठीक, ये क्या है आपका मुख्य। अच्छा, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अब देखिए यहाँ पे वस्तु आपकी कहाँ पे रखी जा रही है, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर। तो देखिए कुछ दूरी पर मान लीजिए लगभग यहाँ पे आपकी क्या रखी है, वस्तु ए बी, क्या रखी है, वस्तु ए बी रखी है। ठीक है, तो वस्तु ए बी से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, तो देखिए यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं आपकी, ये तो आपकी क्या होगी, वस्तु या बिंब, बात एक ही है, वस्तु या बिंब। अब आपकी जो एनसीईआरटी बुक में है, आपको वस्तु नहीं, वहां पे क्या मिलेंगे, बिंब मिलेंगे। ठीक है, तो वस्तु या बिंब एक ही है। ठीक, तो देखिए अगर इतनी दूर पे आपकी वस्तु रखी गई तो इनका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे आपका बनेगा, चलिए देखते हैं हम। देखिए यहां से प्रकाश की किरणें चलना प्रारंभ हुई मुख्य अक्ष के समांतर, उसके बाद जो है ये कहां से आएंगी, मुख्य फोकस से आएंगी, और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी। कहां से, वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी। तो ये दोनों किरणें, जो एक तो आपकी मुख्य फोकस से आ रही है परावर्तन के पश्चात, और दूसरी जो है कहां जा रही है, वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही है। ये जाकर के आपको कहां पे मिलेंगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मिलेंगी। तो इनका प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा इनका, उल्टा। इनका नाम अगर देना चाहें तो ए डैश बी डैश दे सकते हैं। ठीक, ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, प्रतिबिंब। तो इसमें प्रतिबिंब आपका क्या मिला, तो प्रतिबिंब अगर लिखना चाहें, यदि वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो तो इस स्थिति में इसका प्रतिबिंब वीडियो को रोक करके नोट्स बनाते चलिए, इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, इसका प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा। ठीक, क्या है, वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु यहाँ पे आपकी इतनी सी बड़ी है, उसकी लंबाई ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति में देखिए क्या है, छोटा बन रहा है। और क्या बन रहा है, उल्टा भी है, वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब, प्राप्त होता है। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है आपका, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, और किसके बीच में बन रहा है,
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। ये अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि यदि वस्तु अनंत स्थिति पे वो कुछ दूरी पे रखी गई, अनंत स्थिति पे रखी गई, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कुछ दूरी पे रखी गई तो आप लिखिए कि वहां पे कि वस्तु से चलने वाली समांतर किरणें, वो वस्तु से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, जो मुख्य फोकस से आती परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हैं, तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई गुजर जाती हैं, जो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य एक बिंदु वस्तु से छोटा तथा उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उसका चित्र ये हो गया। ठीक, अब तीसरी स्थिति है आपकी। तीसरी स्थिति देखिए, यदि वस्तु कहां पे हो, अब की इस बार जो है वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर हो, तो यदि वस्तु कहां पे हो, वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखिए, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। चलिए अभी दिखाते हैं हम आपको। वस्तु के बराबर, उल्टा तथा वास्तविक होगा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं हम आपको कैसे वास्तविक और उल्टा होगा। देखिए, इस बार वस्तु आपकी कहाँ स्थित हो रही है, वक्रता केंद्र पे। तो वक्रता केंद्र आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये पी है। वस्तु आपकी कहाँ पे स्थित है, इसी वक्रता केंद्र पर स्थिति है। वस्तु का नाम अगर देना चाहें हम ए बी दे दें। ठीक, अब इनसे जो किरणें चलने वाली हैं, वो देखिए मुख्य अक्ष के तो समांतर गई, लेकिन दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से आई, मुख्य फोकस से ये आ गई। ठीक, दूसरी किरण कहां से जाएगी, वो भी मुख्य फोकस से ही जाएगी। ये भी देखिए परावर्तन के पश्चात वापस आ गई। तो देखिए ये प्रतिबिंब यहाँ पे, जहां पे दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पे उनका प्रतिबिंब बनता है। ठीक, यहाँ पे देखिए इनका प्रतिबिंब वस्तु के लगभग बराबर बनेगा। नाम देना चाहें तो ए डैश बी डैश। इनका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा और वस्तु के क्या है, बराबर है। तो ये प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र या फोकस के से जो है कहीं पर भी बन सकता है। तो इस स्थिति हो गई। चलिए अब हम आपको चौथी स्थिति दिखाते हैं। ठीक, सभी स्थितियों को अपनी नोट्स में लिखते चलिए आप लोग, तभी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलिए चौथा है आपका, यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो तो, अब वस्तु आपकी कहां पे है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में है। ठीक, तो इस स्थिति में जो है इसका प्रतिबिंब जो है केंद्र से, वक्रता केंद्र से क्या होगा, दूर बनेगा। देखिए लिख देते हैं, इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर तथा वस्तु से बड़ा
वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर और वस्तु से क्या होगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए देखते हैं। ठीक, चलिए ये यहां पे आ जाते हैं। बिंदु P हो गया, F हो गया और वक्रता केंद्र। अब की इस बार वस्तु को आपकी कहां पे रखी जा रही है? वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के क्या है? मध्य है। ये आपकी वस्तु हुई। यहां से जो चलने वाली किरणें हैं वो क्या होंगी? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी ये। ठीक, और दूसरी किरण क्या होगी? वो जो होगी आपकी कहां से आएगी? वो भी जो है फोकस से आएगी। ठीक है, तो देखिए ये गए दर्पण से परावर्तन पश्चात से ये आई। तो देखिए यहाँ पे आपकी वस्तु बन रही है वो प्रतिबिंब। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है? वस्तु से बड़ा है। क्या है? वस्तु से, देखिए वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे रहा है ना? वस्तु से बड़ा और वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है और क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? चौथा हो गया। अब हम प्रतिबिंब का बनना क्या है? पांचवा देखते हैं। इस स्थिति में क्या होगा? वस्तु जो होगा वो आपका इस स्थिति में जो आपका प्रतिबिंब वस्तु रखी जाएगी वो आपकी फोकस पर ही रखी जाएगी। कहां पे रखी जाएगी? फोकस पर ही होगी। यदि वस्तु कौन सा है? पांचवा है। यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो, यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो तो देखिए यहाँ पे चलिए चित्र बनाते चलिए। ये क्या हो गया हमारा? P। ये क्या हो गया? F। ये क्या हो गया? C। अब देखिए वस्तु आप कहां पे रख रहे हैं? फोकस पर रख रहे हैं। यहीं पे आपकी क्या है? वस्तु है। यहां से जो चलने वाली किरणें है वो चली और परावर्तन के पश्चात फोकस से वापस आ गई। दूसरी किरणें जो है वो कहां से चलेंगी? दूसरी किरणें जो है जब यहाँ पे प्रकाश डाला गया तो वो भी जो है आगे की तरफ बढ़ी और वहां से परावर्तन के पश्चात जो है वक्रता केंद्र से होती हुई वापस चली जाएंगी। कहां से? वक्रता केंद्र से होती हुई कहां आएंगी? वापस आ जाएंगी। और इसकी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो जो है वस्तु के आकार से काफी बड़ा और काफी दूर जाकर के बनेगा, लगभग यहाँ पे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से वो वक्रता केंद्र से काफी दूर तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये हमारी जो है 5 कंडीशन हो गई। ठीक, अब 5 कंडीशन हमारी बहुत है, अब इसके ज्यादा और कंडीशन नहीं है। ठीक, तो हम आपको बता दिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसकी अगला जो वीडियो होगा वो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना होगा। ठीक, तो वीडियो को देख करके आप नोट्स बनाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।